दिल्ली से एक और बड़ी खबर इस वक्त की। निजामुद्दीन के पंत नगर में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। 69 साल की बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या की गई। बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की गई और फिर उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। लूट के बाद से ही और हत्या की इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया और उसके बाद उनके घर में लूटपाट किया। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने आसपास के करीब 5 घरों के बाहर से कुंडियां लगा दी थी ताकि कोई मदद के लिए बाहर ना निकल सके। लूटपाट के बाद आरोपी ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों के सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी को लेकर इस तरह की घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं। पूरे इलाके में लोग हैरान हैं। अफरा तफरी का माहौल है कि क्राइम इस तरीके से कैसे बढ़ता चला जा रहा है इस इलाके में, खासतौर पर बुजुर्गों के खिलाफ। 69 साल की बुजुर्ग महिला जो घर पर अकेली थी, उनके साथ न सिर्फ लूटपाट किया गया बल्कि पहले तो उन्हें बंधक बनाया इस शख्स ने और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फिर आरोपी फरार हो गया। हर कोई हैरान है। इस शख्स ने बड़ी चालाकी से आसपास के तमाम घरों की भी कुंडियां लगा दी थी। घर के अंदर घुसे, सारा सामान फैला हुआ था, वो बेड पे पड़ी हुई थी, उनके मुंह पे सारी चोटें लगी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे। अकेले रहती थी। आप सुबह कितने बजे आई? 8, सवा 8। रोज आती थी? नहीं, आज बड़े दिनों बाद आई थी। तो दिल्ली में इस तरह की घटनाएं जो है एक बार फिर से सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। प्रेरित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, दिल्ली में कहाँ की ये घटना बताई जा रही है? किस तरीके से इस जो भी आरोपी है उसने लूट और मर्डर को अंजाम दिया, क्या जानकारी मिल पा रही है? आप बिल्कुल देखिए कि ये मामला जो है निजामुद्दीन के पंतनगर इलाके का मामला है, जहां पर 69 वर्षीय प्रीति कुमारी नाम की महिला जो घर पे अकेले रहती थी, उनके पति का जो है 2 साल पहले देहांत हो चुका था और उनकी 2 बेटियां हैं, वो दोनों अपने अपने ससुराल में रहती थी। ऐसे में जो आरोपी है उसने सबसे पहले उस घर की पहले रेकी करने के बाद उस बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद घर में पूरे तरीके से लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद बुरी तरीके से उस महिला की हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले उसने आसपास के जो पड़ोस के जो घर थे उन घरों के बाहर से कुंडी लगा दी कि ताकि जब वो बुजुर्ग महिला चिल्लाए तो कोई उसकी मदद ना कर पाए। लेकिन जब उसके घटना के एक दिन के बाद जब उनकी बेटी उनके घर पहुंचती है तो देखती है कि घर के सारे जो दरवाजे हैं वो खुले हुए, घर के अंदर के जो सामान है वो सामान बिखरे हुए हैं और अंदर जाके देखती है तो बुजुर्ग महिला जो है वो बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ और वो मृत पाई गई। ऐसे में पुलिस को जब जानकारी दी गई तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो वहां पहुंचे। उसके अलावा फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची, सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर पूरे हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। तो आसपास के जो लगे जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निकालने की कोशिश की जा रही फुटेज, जिससे पता लग सके कि ये वो जो आरोपी थे वो कितने लोग थे और किस तरीके से कब से इस पूरे घर की रेकी कर रहे थे और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो किस तरीके से क्या कुछ सामान लेकर गए हैं। तो अलग अलग पहलुओं पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जांच करने में जुटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आने वाले कुछ समय में जो है उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, जिसके बाद उससे पूछताछ हो सकती है। तरीके से घटना सामने आई है। अब देखना ये होगा कि इसको अंजाम देने वाले जो आरोपी थे वो कितने थे और कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती है। बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले वाकये इस तरीके के सामने आ रहे हैं। बने रहिएगा प्रेरित। एक और घटना जो दिल्ली में ही सामने आई है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या कर दी गई निहाल विहार में। बताया जा रहा है निहाल विहार के लक्ष्मी पार्क में मर्डर से सनसनी फैल गई। ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक विनय कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी के बीच मामूली विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर विनय के परिजनों ने विनय के ससुराल वालों को बातचीत कर मामले को सुलझाने के लिए कहा और इसी दौरान बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लगभग 4 वर्ष पहले विनय की शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह भागती नजर आई, मैंने बोला मम्मी अब भाग रही है, मम्मी अब भाग रही है। मैं कहा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं बोली। बोला मम्मी बच्चों को संभाल लो। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। हम बच्चों को संभालने लगे, उसके बाप का फोन आया, उससे कही भाई हमने जी नहीं दे रही, संभाल लो। बोला हमारे पास फोन नहीं कर दोगे आज के बाद, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी समस्या, तुम सुलटो। मैंने कही तुम्हारी लड़की जीना आराम कर रही है, तुम आके देख तो ले। बोले हम पंचायत लेकर आवेंगे। पंचायत लेकर आए, दरवाजा खुला था, यहाँ से आए सीधे ऊपर। इसके पापा बोले
कि ये आगे मैं कहा कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, बिठाओ। मैं कहा बेटा ऐसी चलाते ला, पानी दे। मैं तो उन्हें पानी का गिलास देने गई, उन्हें मेरा चोरा दाब लिया, बेड के ऊपर गिर गया, उसका गिट्टी घोटते। खबर आपने सुनी, रोती बिलखती मां को आपने सुना किस तरीके से वो बता रही हैं कि घर के अंदर घुसकर उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेरित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेरित, पूरा वाकया बताइए। अब बिल्कुल देखिए कि पूरी जो घटना है ये निहाल विहार के लक्ष्मी पार्क इलाके का मामला है, जहां पर विनय कुमार गुप्ता जो है उनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी से उनके बीच में अनबन शुरू हो गए थे। ऐसे में दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के जो मृतक है उसकी मां ने अपने बेटे को समझाया कि एक बार ससुराल पक्ष के लोगों से बात करते और उसके बाद ससुराल पक्ष के जो लोग थे उन्हें बुलाया गया। ऐसे में ये शुक्रवार के लगभग 11 बजे के आसपास की घटना है, जब उनके ससुराल की तरफ से लगभग 6 लोग आए घर पे और उनके स्वागत किया गया। उसके बाद जब उनकी माँ अंदर नाश्ता और पानी लेने गई तो अचानक से जब वो देख रही कि चिल्लाने की आवाज आ रही है, जब मां लौट कर देखती है तो देखती है कि उनके बेटे को बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उन्होंने लोगों से गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, आसपास के लोगों को भी बुलाया, लेकिन वह बेरहमी से वो 6 जो लोग थे वह लगातार विनय के ऊपर ताबड़तोड़ जो है वह हमला कर रहे थे। ऐसे में जब विनय को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन देखिए कि 4 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। यानी कि जिस तरीके से मामूली विवाद को लेकर के ससुराल पक्ष ने विनय को मौत के घाट उतार दिया, तो फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची, तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए गए और दिल्ली पुलिस की जो टीम है उन्होंने इस मामले को लेकर के कुछ लोगों को जो है वह हिरासत में भी लिया है जिनके ऊपर ये आरोप है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है कि जिस तरीके से ससुराल पक्ष के लोग ने 6 लोगों ने मिल करके उसके ही घर में इतनी बेरहमी से मारा, जबकि उसके पीछे का मसला ये था कि बैठ करके जो आपसी विवाद जो पति पत्नी के बीच में चल रहे हैं उसे सुलझाया जाए। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इस पूरे घटना को लेकर के दिल्ली के अंदर जो है लोग कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर दिया है कि मामूली विवाद और पति पत्नी के बीच को लेकर के किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। और देखना होगा कि इस मामले में कब तक गिरफ्तारियां होती हैं, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। बने रहेगा प्रेरित। राजधानी दिल्ली से लगातार आज अपराध को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। देखिए, एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है मंगोलपुरी में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली और इसमें 7 लोग जख्मी हो गए। कई लोगों ने एक साथ हमला किया। चाकूबाजी की घटना में 2 बुजुर्ग घायल हुए हैं। मंगोलपुरी की घटना है, इसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। 7 लोग घायल हुए चाकूबाजी में। तो देखिए, एक के बाद एक सनसनीखेज खबरें राजधानी दिल्ली से आ रही हैं। कहीं मर्डर को अंजाम दे दिया गया, कहीं लूट की वारदात, तो कहीं आप देखिए चाकूबाजी की गई और इसमें 2 बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हुए हैं। प्रेरित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेरित, मंगोलपुरी की इस घटना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? चाकूबाजी क्यों हुई? चाकूबाजी करने वाले लोग क्या थे? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? अब बिल्कुल देखिए कि जो पूरी जो घटना है इसके पीछे है कि जो चाकू चलाने वाले जो शख्स था उसने 7 लोगों को घायल किया, जिसमें 2 बुजुर्ग हैं जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं और उसको लेकर के पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन जिस तरीके से चाकूबाजी की घटना ये देखने को मिली है, इससे पहले आपको बता दें कि बीते दिनों की बात है जब कल्याणपुरी में एक 22 वर्षीय लड़के की मौत हो गई चाकूबाजी की वजह से। तो जिस तरीके से चाकूबाजी का मामला पहले रोहिणी में भी आया, बेगमपुर में आया, लक्ष्मीनगर जैसे इलाके में आया, तो कहीं ना कहीं चाकूबाजी का जो आतंक है वो काफी ज्यादा दिल्ली में फैल गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चाकूबाजी की इतनी घटना क्यों बढ़ रही है? क्या पुलिस चाकूबाजों को रोकने में सक्षम नहीं है? क्योंकि इस तरीके से चाकूबाजी की घटना हुई। आपको बता दें कि अभी जो है बीते दिनों ही कल्याणपुरी में चाकू एक एमसीडी के जो कर्मचारी है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं चाकूबाजी को लेकर के जो है दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस तरह से बेखौफ होकर के अपराधी क्यों चाकूबाजी से अपराध कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो बीते दिनों जो मंगोलपुरी में घटना हुई उसको लेकर के फिलहाल जो चाकूबाज है उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके अलावा जो है पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से जो चाकूबाजियों की जो घटना बढ़ी है उसमें वो कहीं ना कहीं जो है अब अपनी टीम को डिप्लॉय कर रही, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है, राजधानी दिल्ली में पहले भी इस तरह की खबरें आई, चाहे वो बेगमपुर का इलाका हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे शाहदरा हो, चाहे कल्याणपुरी जैसे इलाके में, कि चाकूबाजी से कभी किसी की मौत हो जाती है तो कभी कोई बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के एक बड़ा सवाल उठाता है और साथ ही साथ दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी इस बात का डर और चिंता सता रहा है कि जिस तरीके से बेखौफ होकर के चाकूबाज घूम रहे हैं और उनके ऊपर हमला कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के भीतर ये डर है, लोगों के भीतर ये भय है कि कहीं कोई चाकूबाज उन्हें अपना निशाना न बना ले। और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर आतंकियों के मंसूबे इतने मजबूत कैसे हैं कि वो दिन दहाड़े चाकूबाजी कर रहे हैं और लोगों पर वो हमला कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि अपराधी इतने ज्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कि कानून का जरा भी खौफ नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरित आपका इन तमाम खबरों पर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।